हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ आर्यन शुक्ला। वेलकम टू शुक्ला लर्निंग पॉइंट। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर 1 का, और आज हम पढ़ने वाले हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 को भी हम कवर करेंगे। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 जो कि बेस्ड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, जो कि बहुत सिंपल है यार, कुछ नहीं करना। कॉम्पोजिट नंबर दिया है, आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं बस, और उसको एक्सप्रेस कर देना एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। चलो सॉल्व करते हैं। तो 140 के प्राइम फैक्टर, तो ये जाएगा 270 से, 2 7 से 14 0, 2 3 से 6 हो जाएगा, और 2 5 से 10 हो जाएगा, 7 5 से 35 और 5 1 से 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा। सो 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 140 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 2 into 2 into 5 into 7 into 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स क्या थे, 2 2 5 and 7। 2 2 5 7 are prime numbers, 140 is composite number, 140 is composite number, उसको हमने एक्सप्रेस कर दिया उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में। और ये जो प्राइम फैक्टर्स है ये यूनिक है, ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। अब भाई इसको आप किसी भी ऑर्डर में लिख दो, 5 into 7 into 2 into 2 लिख दो, या फिर 7 into 5 into 2 into 2 लिख दो, आंसर तो सेम ही आना है ना भाई, बात तो एक ही है ना। तो यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और ये ऐसी बात बेस्ड है, आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। कॉम्पोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालने और उसको प्रोडक्ट में शो कर देना। ये जो स्टेप्स थे ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो चुका है। अब इसके जो बचे क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। तो इसको हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 26 का हो जाएगा 2 1 2 3 एंड 13 1 जा, और 91 का हो जाएगा ये 7 और 13 जा और 13 1। ठीक है, अब इसको एक्सप्रेस कर देते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो 26 को एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 into 13 into 1, और 91 को एक्सप्रेस कर सकते हैं हम 7 into 13 into 1। ओके, ये हो गया। अब HCF क्या है? HCF है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर इन्वॉल्व। मतलब कि इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा, जो भी कॉमन फैक्टर होंगे उसकी स्मॉलेस्ट पावर। तो यहाँ पर 13 है, 13 की स्मॉलेस्ट पावर 1 ही है यहाँ पर, तो HCF हो जाएगा 13, और 13 है कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो HCF here is 13, और LCM क्या हो जाएगा? LCM सिंपली ये है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 2 की सबसे बड़ी पावर है 1, 7 की सबसे बड़ी पावर 1, तो प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, यानी कि 2 raised to 1 हर फैक्टर की हाईएस्ट पावर। तो 2 raised to 1 into 7 raised to 1, 7 की हाईएस्ट पावर 1 है, और 13 की हाईएस्ट पावर है 1, और यहाँ पर हम 1 into कर सकते हैं। ठीक है, तो LCM क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा 182। ओके, तो ये हमने LCM और HCF को फाइंड कर लिया। अब हमें वेरीफाई करना है कि LCM into HCF, देखो LCM into HCF is equal to product of two numbers, equals to product of two numbers। तो LCM क्या है? 182, HCF क्या है? 13, HCF है 13, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर्स क्या है? 26 और 91।
26 इंटू 91, इसको चेक कर लेते हैं ये इक्वल है कि नहीं। तो 182 इंटू 13 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2366, ठीक है। और अगर 26 इंटू 91 करते हैं तो भी आंसर आएगा 2366। तो it is verified, this is equal, LH is equal to RHS, so it is verified that LCM into HCF is equal to product of two numbers। तो ये जो वेरिफिकेशन है या फिर ये जो फॉर्मूला है इसको हम यूज कर सकते हैं LCM या फिर HCF फाइंड करने में या फिर कोई नंबर फाइंड करने में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर LCM दिया है और HCF नहीं दिया और ये दो नंबर्स दिए तो हम HCF फाइंड कर सकते हैं। अगर HCF दिया है और ये दो नंबर्स दिए हैं तो हम LCM फाइंड कर सकते हैं। यानी कि अगर इनमें से कोई तीन चीजें दी हो और एक अननोन हो तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है। और दिस इज ऑलवेज ट्रू फॉर टू नंबर्स। अगर कोई दो नंबर हैं उन दो नंबर का LCM अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल होगा उन दो नंबर्स के LCM इनटू HCF, ठीक है। उन दो नंबर्स के HCF और उन दो नंबर्स के LCM के प्रोडक्ट्स के इक्वल होगा उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। और ये सिर्फ ट्रू है ओनली टू नंबर्स के लिए, दो नंबर्स के लिए, तीन नंबर्स के लिए ये ट्रू नहीं है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन और अब आगे के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द LCM एंड HCF बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। और यहाँ पर दिए हैं तीन नंबर्स। पिछले क्वेश्चन में थे दो नंबर्स, उनका LCM और HCF फाइंड करना था। इस क्वेश्चन में है तीन नंबर्स और इनका LCM और HCF फाइंड करना है। तो चलो फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करते हैं। 2 6 12, 2 3 6 and 3 1 3, 15। यहाँ पर जाएगा 3 5 15, 5 1 5, 21, 3 7 21, 7 1 7, ठीक है। अब इनको एक्सप्रेस कर देते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। 12 को 2 into 2 into 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 square into 3 raised to 1। 15 को 3 raised to 1 into 5 raised to 1 में लिख सकते हैं और 21 को लिख सकते हैं 3 raised to 1 into 7 raised to 1, ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना है HCF। HCF क्या होता है? HCF is the product of the smallest power of each common factor। तो अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, सबसे पहले ये फाइंड करते हैं। कॉमन फैक्टर है इन तीनों में 3, राइट। 3 की स्मॉलेस्ट पावर 1 है, यहाँ पर 3 की स्मॉलेस्ट पावर 1 है यार, ऑब्वियस है, ठीक है। तो HCF हो जाएगा 3। अब LCM है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, यानी कि हर फैक्टर, इन तीनों में हर फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर का मल्टीप्लिकेशन करना है तो LCM आ जाएगा। जैसे कि 2 है तो 2 का ग्रेटेस्ट पावर इसमें 2 है तो 2 स्क्वायर इंटू 3 का ग्रेटेस्ट पावर 1 ही है तो 3 raised to 1 इंटू 5 raised to 1 हो जाएगा और इंटू 7 raised to 1 हो जाएगा। तो इसका LCM इसका मल्टीप्लिकेशन है तो ये हो जाएगा 4 3 12, 5 60, 67 420। तो LCM है 420 और ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं HCF और LCM। अब आप भाई चेक कर सकते हो, देखो जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में था LCM into HCF equal to product of two number, ऐसा इसमें नहीं है कि LCM into HCF is not equal to product of 3 numbers। देखो चेक करते हैं। अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1260, ठीक है। और अगर इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 3780 जो कि नॉट इक्वल है। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि ओनली 2 नंबर्स के लिए वो ट्रू है, ना कि 3 नंबर्स के लिए। और भी जो बचे क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हो यार। और अगर कहीं भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जाकर करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। यहाँ पर HCF दिया है इन दो नंबर्स का, HCF है 9, इन दो नंबर्स का फाइंड करना है हमें LCM इन्हीं दो नंबर्स का। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे LCM into HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। चलो भाई यूज करते हैं। तो LCM
into HCF equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम हमें फाइंड करना है। HCF गिवन है 9 और दो नंबर्स हैं वो उनका प्रोडक्ट लिखना है, तो 306 into 657। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, LCM will be equal to 306 into 657 upon 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो। 3 1 जा 0 और 3 2 जा 3 3 जा 9। ओके, अब यहाँ पर 3 2 जा 3 1 जा और 3 9 जा। अब 219 into 102 कर लो तो आ जाएगा 22 338 और ये हो गया इसका LCM। बहुत ही सिंपल है, तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे करना है। तो चलो हम फिफ्थ क्वेश्चन को करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है चेक वेदर 6 raised to n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या कह रहा है कि हमें ये चेक करना है कि 6 raised to n, तो n की हम ऐसी क्या वैल्यू हो सकती है यहाँ पर कि उसको सॉल्व करने पर जो आंसर आए तो वो 0 से एंड करे। जैसे कि अगर मैं 5 का स्क्वायर करता हूं तो हो जाता है 25, लेकिन यहाँ पर मुझे एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है, n यहाँ पर दे दिया है, तो ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि यहाँ पर 0 आ जाए। ठीक है, 20 खैर ये पॉसिबल नहीं है 5 के लिए, तो मतलब यही फाइंड करना है कि जो डिजिट है वो 0 से एंड हो 0 से। ऐसे ही 6 raised to n के लिए करना है, 6 raised to n के लिए हमें ये फाइंड करना है। तो कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होगा तो वो डिविजिबल होगा 10 से। ठीक है, बट यहाँ पर 10 जो है कॉम्पोजिट नंबर है। अगर कोई भी नंबर डिविजिबल मतलब जो एंड करेगा 0 से तो वो डिविजिबल होगा 10 से, राइट। कोई भी यार 0 से अगर एंड करेगा तो वो 10 से डिविजिबल होगा ही। तो 10 है कॉम्पोजिट नंबर, इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 और 5। ठीक है, तो यानी कि किसी भी नंबर को 0 से एंड करने के लिए, ठीक है, किसी भी नंबर के मल्टीप्लिकेशन को या फिर कुछ भी बोलो, उसको 0 से एंड करने के लिए ऐसे फॉर्म में 6 raised to n या फिर जो भी है, तो ऐसे फॉर्म में एंड करने के लिए उसके जो प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए वो होने चाहिए 2 और 5। तो यहाँ पर चलो हम 6 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, क्या होंगे। 6 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 into 3। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 into 3 whole raised to n। 6 के प्राइम फैक्टर 2 into 3 और ये हो गया n। तो यहाँ पर 5 नहीं आ रहा, 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, तो यहाँ पर ये 10 हो ही नहीं सकता, 10 इसमें पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर ये डिजिट 0 से एंड नहीं करेगा। 6 raised to n ऐसी कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है n के लिए यहाँ पर कि वो 0 से एंड करे। समझ रहे हो? देखो, अगर कोई भी वैल्यू अगर ऐसी होती, कोई भी नंबर है किसी n के फॉर्म में दे दिया है आपको, ठीक है, अगर वो 0 से एंड करेगा यानी कि वो 10 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 100 है, 100 0 से एंड कर रहा है तो वो 10 से डिविजिबल है ना भाई, इसका आंसर 10 आता है। 10 से अगर डिविजिबल होगा तो उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 और 5, लेकिन यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर्स है ही नहीं 2 और 5, 2 और 3 है बट 5 तो है ही नहीं ना, 10 तो कैसे भी नहीं आ रहा है इसमें, तो ये डिजिट 0 से एंड नहीं कर सकता। ऐसे ही आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में बताया गया और एक एग्जांपल प्रॉब्लम दी है कि कैन 4 raised to n एंड विद द डिजिट 0, तो वो भी नहीं कर सकता। देखो भाई 4 raised to n दिया है, 4 के जो प्राइम फैक्टर वो क्या हो जाएंगे 2 into 2, यानी कि 2 square 2 into 2 whole raised to n, 2 square n, तो इसको लिख देंगे हम 2n, लेकिन इसमें 5 है ही नहीं ना प्राइम फैक्टर में, तो ये भी डिजिट 0 से एंड नहीं करेगा। ओके, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं 10 raised to n, ठीक है, 10 raised to n अगर मैंने ले लिया तो n की भाई तो ये मतलब ये जो n है इसमें एक वैल्यू पॉसिबल है, कोई वैल्यू पॉसिबल है कि वो डिजिट 0 से एंड करे, क्योंकि भाई ये 10 है, इसमें प्राइम फैक्टर है 2 और 5, ठीक है, तो ये डिजिट 0 से एंड करेगा और वो डिविजिबल बाय 10 भी है ना, तो ये डिजिट 0 से एंड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 6th क्वेश्चन, और ये बोलता है कि एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13
and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. तो ये और ये composite number क्यों है, explain करना है। तो चलो explain कर देता हूँ ना। देखो यहाँ पर अगर मैं 13 को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर बचेगा 7 into 11 into 1 plus 1, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 7 into 11 is 77 into 1 is 77 plus 1, तो ये हो जाएगा 13 into 78 because 77 plus 1 is 78। अब देखो यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट कॉम्पोजिट नंबर ही आएगा, है ना। 13 तो प्राइम नंबर है ही है, लेकिन जो 78 है वो भले ही कॉम्पोजिट नंबर है, बट इसको भी तो हम भाई एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स, इसको भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। तो लेकिन मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे, अगर इसको हमने प्राइम फैक्टर्स में, इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में यहाँ पर एक्सप्रेस कर दिया, ये सब प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब ये सब प्राइम फैक्टर्स जब हो जाएंगे तो इनका मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिट नंबर ही तो आना है ना। तो यहाँ पर 13 into 78 हो जाएगा 1014, ठीक है। और ये हो गया कॉम्पोजिट नंबर, ये कॉम्पोजिट नंबर है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये इसीलिए कॉम्पोजिट नंबर। आप ऐसे ही नेक्स्ट नंबर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। अब इसमें कॉमन लेंगे हम 5, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने 5 को कॉमन लिया तो इधर से बचता है 7 into 6 into 1 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 तो आ जाएगा 1008 प्लस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 into 1 009। और इन जैसा कि आप लोग समझ सकते हो, जैसे हमने पहले किया था इस नंबर में, वैसे ही यहाँ पर भी जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो कॉम्पोजिट नंबर ही होगा ना, और ये हो जाएगा 5045, और ये दोनों ही कॉम्पोजिट नंबर है, और इसीलिए ये दोनों नंबर हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है। एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, यानी कि एक स्पोर्ट्स फील्ड है, वो भी उसका सर्कुलर पाथ है, ओके। अब यहाँ पर मैं दो सर्कुलर पाथ बना देता हूँ, है एक ही लेकिन मैं दो बना रहा हूँ क्योंकि दो डिफरेंट पर्सन है। अब जो सोनिया है, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, यानी कि मान लो ये है यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट, और जो सोनिया है वो इस पूरे राउंड को कंप्लीट करने के लिए लेती है 18 मिनट्स, while रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। जो रवि है वो इसके लिए सिर्फ 12 मिनट ले रहा है, इस पूरे राउंड को कंप्लीट करने के लिए ले रहा है 12 मिनट, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम, और सेम टाइम से अगर वो स्टार्ट करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर वो सेम टाइम पे सेम पॉइंट से और अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं, जैसे ही ये दोनों जाते हैं, तो वो दोबारा कब मीट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा LCM ऑफ 12 एंड 18। तो यहाँ पर हम LCM निकाल लेते हैं, LCM ऑफ 12 एंड 18, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करेंगे। तो 12 का प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, एंड 18 के प्राइम फैक्टर्स 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। Now 12 equals to 2 into 2 into 3, जिसको हम लिख सकते हैं 2 square into 3 raised to 1। 18 equals to 2 into 3 into 3, जिसको हम लिख सकते हैं 2 into 3 raised to 2। अब हमें LCM निकालना है, तो LCM क्या होगा, LCM is the product of greatest power of each factor। तो यहाँ पर
2 और 3 फैक्टर हैं। 2 की जो ग्रेटेस्ट पावर है वो है 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 की ग्रेटेस्ट पावर भी 2 है तो 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9 विच इज 36। तो वो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स पूछा है, तो 36 मिनट्स बाद, 36 मिनट बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो अब इसको समझो भाई, देखो ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब दोनों ने स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किया। रवि ले रहा है 12 मिनट्स 12 मिनट्स 12 मिनट्स 12 मिनट एक कंप्लीट राउंड ओवर नहीं है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो ये रवि 12 मिनट के बाद फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया, फिर अगले 12 मिनट के बाद फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया, फिर अगले 12 मिनट के बाद फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया। यहाँ पर हर 12 मिनट के बाद 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 12 36 प्लस 12 48 एंड सो ऑन, ये ऐसे चलेगा। ऐसे ही 18 के लिए हर 18 मिनट के बाद स्टार्टिंग पॉइंट, फिर स्टार्टिंग पॉइंट, ऐसे ही ये चलता जाएगा, फिर स्टार्टिंग पॉइंट 18 मिनट के बाद। तो यहाँ पर 18 प्लस 18 is 36 और यहाँ पर 12 प्लस 12 24 प्लस 12 36। तो ये जो 36 है यही होगा स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये होगा स्टार्टिंग पॉइंट, ऐसे समझो इसको। अब हाँ, वो बहुत बार मीट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, लेकिन सबसे पहले कब मीट करेंगे? 36 मिनट के बाद। सबसे पहले स्टार्ट हुए वो 12 18 और ऐसे ही आगे 36 मिनट के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 हो जाती है कंप्लीट। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में और कंप्लीट कर लेंगे एक्सरसाइज 1.3 को, और उससे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझ में आया हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर दो। जो भी बंदा चैनल पर नया हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर भी कर दो, और अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट में जाके बता दो। और मन प्रसन्न होकर बोलेगा राधे राधे।